हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल द बुद्धा क्लास। कैसे हैं आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और बहुत से स्टूडेंट अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं और इस वैकेंसियों को लेकर देखते हुए मैं आप सभी के लिए कुछ न्यू न्यू टॉपिक्स जो है डेली लाती रहूँगी। और आज पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक पर। आज जो है 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल आप सभी जानते हैं, बच्चों की भाषा में यदि कहा जाए, बच्चों की लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो हम 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में, लेकिन 1 अप्रैल को हम कुछ अन्य चीज़ें भी मनाते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को की गई। इसके बाद जो है भारत 1 अप्रैल को ही एप्पल कंपनी की स्थापना हुई। ये जो है हमारे इन टॉपिकों पर जो है हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानेंगे। और आज के जो मेन मुद्दा है हमारा करंट अफेयर्स का, उस पर भी जो है हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं भारत अन्य देशों के साथ में बहुत सारे एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास करता है, उनके बारे में भी जानेंगे। अब जो करंट में सैन्य अभ्यास है इंद्र अभ्यास 2025, इसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। तो साथियों, हम आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। 1 अप्रैल 1 अप्रैल को जो है हम आरबीआई का स्थापना दिवस मनाते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर जो है वो है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अगर मैं बात करूं आरबीआई की स्थापना जो है किसके, आरबीआई की स्थापना के लिए पहले 1920 में एक सभा बनाई गई, लेकिन वो सभा जो है इस बैंक के लिए विफल रही। इसके बाद जो है 1926 में यंग हिल्टन समिति को गठित किया गया। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1934 एक्ट, आरबीआई एक्ट आया। उस एक्ट के तहत जो है यंग हिल्टन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की। अगर मैं आरबीआई के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करूं, आप सभी को बताऊं कि आरबीआई के स्थापना के बाद में एक एक्ट आया 1949, बैंकिंग रिलोगेशन एक्ट। इसके तहत जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 को किया। आरबीआई आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है, आरबीआई का हेड क्वार्टर पहले कोलकाता में था। रिसेंटली जो है इसका हेड क्वार्टर 1937 से लेकर मुंबई में है। आरबीआई के बारे में और बात की जाए आप सभी से, आरबीआई के रिसेंटली 26वें जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। और इसके बाद इनसे पहले की बात की जाए 25वें गवर्नर की, तो 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष रहता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो की जाती है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये जो है हमने आरबीआई के बारे में समझा दोस्तों। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो बंगाल का टाइगर और ताड़ का पेड़ है। इस बात का भी आप लोग याद, ये जो है हमने बात की आरबीआई के बारे में। और आरबीआई के बाद जो है हम बात करेंगे आज के सैन्य अभ्यास की, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसमें पिक्चर्स में भी देखेंगे। इसमें सैन्य अभ्यास जो है नौसैनिक सैन्य अभ्यास, जो कि भारत और रूस के बीच में है, अभी रिसेंटली चल रहा है। इसका नाम है इंद्र नौसैनिक सैन्य अभ्यास 2025। अगर मैं इसके पहले संस्करण की बात करूं तो इसका पहला संस्करण, इंद्र सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 3 मई 2025 को 2003 में किया। 3 मई सन 2003 को किया गया था। और इसका अभी 13वां संस्करण जो है 2024 में हुआ है। अब इसका 14वां संस्करण जो है अभी चेन्नई में आयोजित किया। इंद्र अभ्यास के जो इंद्र सैन्य अभ्यास जो है इसे 2 चरणों में बांटा गया है। पहला है समुद्री चरण, दूसरा है बंदरगाह चरण। समुद्री चरण जो है वो 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चेन्नई में आयोजित किया गया। और बंदरगाह चरण जो है वो 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक
2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमने आज के टॉपिक पर बात की, और अन्य सैन्य अभ्यास भी हैं जो कि आप सभी जानते हैं। आगे और सैन्य अभ्यास जो है मैं आपको बताती रहूंगी। भारत और नेपाल के बीच में होते हैं या भारत और जापान के बीच में होते हैं। जो भी सैन्य अभ्यास चलेंगे वो आपको करंट के हिसाब से बताते रहेंगे। हम जो है अब बात करेंगे कल के टॉपिक पर, कल नई चीज़ों के टॉपिक पर। आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि भारत जो है रूस के साथ में और कौन से अन्य सैन्य अभ्यास को साझा करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कमेंट। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।